हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इस प्रिया टेक चैनल में। मैं प्रियांशु द्विवेदी। आज आपको क्या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिजाइनिंग सीखने को मिलेगी कैनवा से। आप कैनवा से किस तरीके से लोगो डिजाइन करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे और किस तरीके से आप लोगो डिजाइन करेंगे, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले हम गूगल पर जाके टाइप करेंगे canva.com। अब आप सब देख रहे होंगे कि अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप साइन अप करिएगा। आपके पास साइन अप डायरेक्ट लॉगिन हो गया है। आज सबको कैनवा का ये डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब डिटेल में समझेंगे इसलिए है। सबसे पहले आप देखेंगे ओपन मेन्यू बार। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर प्रीवियस में कोई डिजाइन बना रखा है रिसेंट में, तो वो आपको दिखेगा। अभी मेरा ये बिल्कुल फ्रेश वाले प्रोफाइल पे मैंने अभी कुछ भी नहीं बना रखा है। सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखाया जाएगा। अब आते हैं क्रिएट डिजाइन पे। अब आपको क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप देखते हैं जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे आपको मैजिक लेयर दिखेगा। मैजिक राइट का ऑप्शन है। यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड का है। यहाँ पे क्विक एक्शन में आपको एक्शन बार में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैजिक लेयर, कैनवा कोड, मैजिक राइट एंड वीडियो बैकग्राउंड। तो हम मैजिक लेयर आप जब यूज कर सकते हैं, कैनवा कोड का भी आप यूज कर सकते हैं, मैजिक राइट का भी कर सकते हैं एंड वीडियो बैकग्राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सपोज दैट आपने कोई वीडियो शूट की हुई है और वो रखे, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए आप वीडियो बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रेजेंटेशन दिए होते हैं, आप जो भी स्टैंडर्ड साइज लेना चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप इस पे क्लिक करके और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्टैंड यूज करना चाहो, जो भी साइज आप यूज करना चाहो उसको आप यूज कर सकते हो। सपोज दैट मैंने ये साइज, अब इस साइज पे हम जो भी एडिटिंग करना चाहे, एलिमेंट्स यूज करना चाहे, वो हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप जाओगे और सोशल मीडिया पे आपको चार आइकन देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। फॉर्मेट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली जाके कस्टमाइज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सल में 1080 मल्टीप्लाई, डायरेक्टली जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज दैट व्हाट्सएप पे आप क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप स्टेटस का साइज यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करते हो तो आपको इंस्टाग्राम का करते हैं तो उसका आपको, फेसबुक पर आप क्लिक करते हो तो फेसबुक का एड का किस तरीके से स्टैंडर्ड साइज होता है, फेसबुक कवर पेज का किस तरीके से स्टैंडर्ड साइज होता है, फेसबुक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर लिंक्डइन पे आप जाएंगे तो लिंक्डइन का भी बैकग्राउंड किस तरीके का होता है, बैकग्राउंड का स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आप जाके यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फोटो एडिटर में आप जाएंगे, आपको पांच ऑप्शन देखने को मिलेगा। जहाँ पे मैजिक ग्राफ में क्या है, अगर कोई फोटो है और उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहिए या उस फोटो को उस बैकग्राउंड से डिटैच कर लेंगे। बैकग्राउंड रिमूवर से आप किसी वीडियो का या किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहेंगे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं मैजिक इरेजर से। अगर आप सपोज वीडियो के अननेसेसरी थिंग्स को अगर आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैजिक ग्रैब टेक्स्ट का भी है कि आप टेक्स्ट को डिफरेंट अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड जनरेटर का, अगर सपोज बैकग्राउंड आप चेंज करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड जनरेटर का यूज करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं वीडियोस के बारे में। ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है बहुत सारे वीडियो का। यूट्यूब वीडियो का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं, तो आप देख सकते हो ये यूट्यूब का पिक्सल में स्टैंडर्ड साइज होता है। ब्रीथ और हाइट आप यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। मोबाइल वीडियो का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे उस तरीके का स्टैंडर्ड साइज ऑलरेडी इसमें प्रीमेड हो। प्रिंटेबल ऑप्शंस में ये बहुत सारे हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड के लिए कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड के लिए किस तरीके से आप प्रिंटेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फ्लायर के लिए डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे ऑलरेडी होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे देखते हैं उस तरीके का स्टैंडर्ड साइज वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सीट्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस तरीके से आप ब्राउज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं वेबसाइट, बिजनेस पोर्टफोलियो, तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कस्टम साइज ऑप्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जब भी हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी पेज का साइज डिजाइन करते हैं, सपोज दैट आप कोई अकॉर्डिंग क्या साइज रहेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग उस साइज को रखना चाह रहे हैं। तो सपोज दैट मेरे को एक फ्लायर बनाना है तो हम उस फ्लायर का साइज ले लेते हैं 1020 800। अब जैसे हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पिक्सल का, इंचेस में, mm में एंड सेंटीमीटर में आप इसका यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि हमारा जो शेप होगा हमारे पैम्पलेट का कस्टमाइज हो गया। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है। अपलोड्स ऑप्शन पे सपोज दैट आप कोई अपना वीडियो फोल्डर कुछ भी अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स पे काम किए हुए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा।
जो प्रोजेक्ट्स पे आप जाएंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करा, कुछ एडिट्स किया हुआ है, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आपने करा होगा या डेट नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि लास्ट टाइप्स कौन से तरीके का वीडियोस है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप टाइप आप देख सकते हैं, जैसे वीडियो है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप पोस्ट में भी आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी है, या आप इंस्टाग्राम पोस्ट की बात कर रहे हैं, या आज आपने एडिट करा है, या जो आपका भी जो ये लास्ट 90 डेज लास्ट है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब हम आते हैं टैम्पलेट्स में। टैम्पलेट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले से ही, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पहले से ही यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इस 5 ऑप्शंस में आप देखने को मिलेगा सबसे पहले टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप पोस्टर पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स को आप यूज करेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी के, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप कोई ऐसा इमेज डेली जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो इमेज रखना है वो एक ऑफिस से रिलेटेड रखना है, तो आप ऑफिस से रिलेटेड इमेज आपको यहाँ पे जो वो दैट आप कोई ऐसा पोस्ट डाल रहे हो जो नेचर से कनेक्टेड हो। अब आप नेचर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे नेचर वॉक अगर आप रखना चाह रहे हो तो नेचर वॉक्स आपको मिल जाएंगे किस तरीके से, फॉरेस्ट इमेज आप देखना चाह रहे हो तो फॉरेस्ट इमेज इस तरीके का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारे फोटोज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप जैसे ही फोटोज ऑप्शन पे आप जाएंगे और फोटोज ऑप्शन पे आपको बहुत सारे हो, तो आपको एआई की बहुत सारे फोटोज यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है कैनवा पर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आप देखिए कैनवा पर कितने ज्यादा एआई के फोटोज ऑलरेडी। इसमें चैट जीपीटी का कोई फोटो यूज करना चाह रहे हो तो चैट जीपीटी का आप यूज करना कर सकते हैं। अगर आप रोबोट का यूज करना चाह रहे हैं तो रोबोट, मतलब आप फोटो में भी आप अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं ग्राफिक्स पे। अब आप ग्राफिक्स में भी आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। क्रिएटर्स पर जाएंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे किसी क्रिएटर का कुछ क्रिएटिव जो उन्होंने बना रखा है, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो उनको आप यहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे किसी के यहाँ पे 66 डिजाइन बनाती हैं और वहां पे ये फॉलोवर भी अपने गेन कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जाके आपको यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो किसी को। यहाँ पर भी क्रिएटर्स हैं जो जिन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है और उसको यूज कर रहे हैं। अब आते हैं स्टेट हो गए, स्टेट कंटेंट पे जैसे जाएंगे स्टार्ट ब्राउजिंग, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, मतलब कोई कुछ आपने लाइक करा हुआ है तो पहले से तो वो आपको देखने को मिलेगा। अब हमने सोशल मीडिया वीडियो सारी चीजें, अब आते हैं एक्सप्लोर टेम्पलेट्स ऑप्शन पे। सपोज अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है या पोस्टर बनाना है या सीवी डिजाइन करना है, ईमेल डिजाइन करना है, इन्विटेशन लिखना है, मोबाइल वीडियो बनाना है, फोटो का क्लॉज क्लॉज बनाना है, इनविटेशन बनाना है, मोबाइल वीडियो बनाना है, बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं, वेबसाइट बनाना है, या फिर ब्रोशर बनाना है, फ्लायर बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप चाहेंगे सपोज दैट मेरे को बिजनेस कार्ड बनाना है, इस तरीके का मेरे को बिजनेस कार्ड पसंद आ गया, तो मैं इस तरीके का एक बिजनेस कार्ड मैं कस्टमाइज करने जा रही हूँ। यहाँ पे प्रिंट विद कैनवा, अगर हम कैनवा से प्रिंट करते हैं तो हमारा स्टैंड आ जा सकता है। सपोज दैट मैंने प्रीमियम पेपर सिलेक्ट करा है, सपोज दैट अभी ये आपने बनाया लेकिन आपको चाहिए यही सेम जो आप कार्ड बना रहे हैं वो आपको चाहिए, एक ही यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये ऑटोमेटिकली साइज हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपको देखने को मिल रहा होगा। सेम अगर इसको भी आप जिस तरीके से आप करना चाहेंगे उस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। एडिटिंग ऑप्शन पे आप जाएंगे तो एडिटिंग पे आपको कमेंट व्यू ये सारी चीजें आपको देखने वीडियो बटन, तो ये ऑलरेडी अगर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे होंगे तो उनको पता होगा। और यहाँ पे जितने भी चेंजेस हम किए हैं उसको सेव कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन इस तरह होता है। फॉन्ट ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप कौन सा फॉन्ट चूज, जिस भी फॉन्ट को आप चूज करना चाहें उस तरीके से आप फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। पहले जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको, सपोज अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप जिस भी तरीके का टेक्स्ट स्टाइल आपको रखना है उस तरीके का आप टेक्स्ट स्टाइल रख सकते हैं। आप देख लोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप इस ऑप्शन पे अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आपको जो माइनस का ऑप्शन है ये डिक्रीज ऑप्शन है, एंड जो प्लस का ऑप्शन है ये इंक्रीज ऑप्शन है। मतलब आप अपने फोन की साइज चेंज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी तरीके का आप अपने टेक्स्ट का कलर रखना चाहें, यहाँ से बोल्ड आप कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जहाँ पे आप अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक, आप जो भी लिस्ट लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आते हैं एडवांस सेटिंग की। जब भी आप अपने एडवांस सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लेटर स्पेसिंग दिखेगा। जब भी आपको अपने लेटर के बीच में गैप चाहिए होगा तो आप लेटर स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं।
इस ऑप्शन पे जाएंगे और लाइन स्पेसिंग मतलब दो दो पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज कर तरीके का होना चाहिए। दिख रहा है आपको? जैसे ही आप एंजो टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, आप यहाँ पे आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फॉर्मेटिंग, जैसे आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके का आप सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। साथ में टाइपोग्राफी का यूज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी मतलब जो आप लेटर है उनके बीच में डाल एंड जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अलाइनमेंट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेशन कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड साथ में अगर आपको इसमें सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है तो आप मोर मोर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ सकते हैं टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, वो भी आप यूज करके चेक कर लीजिए। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप देख लोगे कि किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट आ सकते हैं इसका यूज करके। इफेक्ट्स ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाएंगे। सपोज दैट हमने ये लिया, स्पाइस लिया, आउटलाइन लगाना चाह रहे हैं आप अपने टेक्स्ट पे, यहाँ से आप अपने आउटलाइन आप ये रखना चाह रहे हो तो कलर पिकर का यूज करके आप इसको कर सकते हैं। एनिमेशन, आप सपोज दैट अपने टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन, अभी कार्ड में कोई यूज नहीं है लेकिन अभी ये ऑप्शन दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप पोजीशन आप सपोज लेफ्ट टू राइट करना चाह रहे हो या टॉप में करना चाह रहे हो पूरे फुल कार्ड के, या सेंटर में करना चाह रहे हो, या कोई आपके पास दो टेक्स्ट है बैक वर्ड करना चाह रहे हो या फ्रंट में करना चाह रहे हो तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सपोज ऐसा कुछ हमें इसमें यूज नहीं करना है तो हम वापस से कंट्रोल जेड करके हम अपने यहाँ पर आप कॉपी स्टाइल कर सकते हैं। सपोज दैट ये स्टाइल हमने कॉपी किया और इस वाले पे जाके पेस्ट किया तो यहाँ से आप कॉपी स्टाइल कर सकते हैं। ये जो आपका फॉर्मेट पेंटर की वर्ड फ्रंट बैकवर्ड फ्रंट वर्ड, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जो बेसिक कैनवा में जो सब कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे गई और मेरे को चाहिए कुछ एआई से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे गई और एआई से रिलेटेड मैंने एलिमेंट सर्च किया। अब ये किया, वहां पे आप देख रहे हो कि ग्राफिक्स में भी हम ले सकते हैं, फोटो के फॉर्मेट में ले सकते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट में ले सकते हैं, यहाँ तक कि ऑडियो के फॉर्मेट में ले सकते हैं, शेप के फॉर्मेट में ले सकते हैं, फ्रेम के फॉर्मेट में ले सकते हैं, फॉर्मेट में ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे गए, हम इसको ले, हम सिंपली ग्राफिक्स पर जाएंगे और ग्राफिक्स से सपोज हमने ये एक ले लिया है। यहाँ पर हम, यहाँ पे हमने रखा व्हाइट और यहाँ पे हमने लिख दिया प्री एडिटर। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा प्रिया शो। यहाँ पे मैं नंबर जो मेल आईडी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ एंड सिटी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। आप सिंपली फोटो में जाके हम फोटो भी अपने अकॉर्डिंग बैकवर्ड एंड फ्रंटवर्ड। फ्रंट किसी भी फोटो को बैकवर्ड में बैक बोलते हैं लेयरिंग। हम कौन से अपने टेक्स्ट को ऊपर रखना चाह रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। आप सपोज मैं इसको ओवरलैपिंग कर रही हूँ तो इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप सबका ये जो कैनवा से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व हुआ होगा। बेसिकली कैनवा एलिमेंट्स में जाके आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फिलहाल मैंने कार्ड लेके आपको समझाया, आप और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रिंट, सपोज मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे शेयर ऑप्शन का है, यहाँ पे शेयर ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप सपोज दैट आप
आपको शेयर कर आपको ये कार्ड किसी को भेजने से पहले आप अपने किसी फ्रेंड को भेजना चाह रहे हैं और उसको अगर उन्हें कुछ मेजर चेंजेस करने हो तो वहां से कर सकते हैं। आप सिंपली जाएंगे और एनीवन विद द लिंक, आप इस लिंक को कॉपी डैशबोर्ड में, कैनवा के डैशबोर्ड में ये सेम कार्ड दिखने लगेगा। तो इस तरीके से वो इसको एडिट कर सकते हैं, तो कुछ चेंजेस करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे आए और वो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रांड टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जाके पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्रिएट कस्टम लिंक पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको कस्टम लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।